हेलो स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ यूनिट करते पे हाँ 2 कैनेमैटिक्स एंड फर्स्ट चैप्टर इज़ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस इज़ ए एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। कि कोई भी बॉडी जो मूव करती है तो वो कितना एक्चुअल पाथ है जिहड़ा जां कितनी एक्चुअल लेंथ ट्रैवल करती है तो उन्होंने आप बोलते हैं डिस्टेंस। कि बॉडी है जी चाहे स्ट्रेट लाइन मूव की चाहे फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी भी डायरैक्शन च कितना उन्हें टोटल पाथ कवर किया, कितना उन्हें टोटल लेंथ कवर की तो आप टोटल आप की बोलते हैं डिस्टेंस। चाहे वो स्ट्रेट लाइन की आ तो उन्हें किन्नी भी टर्न ली जिग जैग मूव की, सर्कुलर मूव की, टोटल उन्हें लेंथ किन्नी मेजर की, एक्चुअल उन्हें पाथ कितना ट्रैवल किया वा सारे दे सारे पाथ में अपन की सपोज करते हैं डिस्टेंस। बट जी डिसप्लेसमेंट है कि स्ट्रेट लाइन सैपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है यूनिट की अपने को मीटर एंड डिस्टेंस की यूनिट की अपने को मीटर एंड मेंशन फार्मूला भी दोनों लिखी है M0 L1 एंड T0। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी एंड डिसप्लेसमेंट की अपने को वैक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी एंड वैक्टर क्वांटिटीज़ ये है कि अपने को स्केलर क्वांटिटी पहला कि वो क्वांटिटीज़ आ जिहड़ियां अपने को ओनली मैगनीट्यूड दिंदियां वा कोई भी डायरैक्शन नहीं दिंदियां। फॉर एग्जांपल हैगी मास स्पीड डिस्टेंस कि कोई भी बॉडी है जी ट्रैवल की कि आप ओ पॉइंट तो मूव करना स्टार्ट की ओ तो ए नैक्सट बी नैक्सट मीनस लास्ट तक उन्हें कितनियां टर्नस लिया वा मीनस आप एक्चुअल पाथ जिहड़ा ट्रैवल किया उन्हें ओ तो बी जो स्ट्रेट लाइन पाथ आ तो उन्हें कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वह की आजूगा अपने को ओनली मैगनीट्यूड आजूगा मीनस 2 किलोमीटर किया 20 किलोमीटर किया वो की आ गई स्पीड मीनस की आजूगा वो अपने को मैगनीट्यूड। और जी वैक्टर क्वांटिटीज़ आए वो क्वांटिटियाँ जी मैगनीट्यूड भी दिंदियां एज वैल एज डायरैक्शन the quantity which give both magnitude as well as direction displacement velocity acceleration ये अपने को की है फॉर एग्जांपल कि बॉडी है जी A to B ट्रैवल की दैन B to C ट्रैवल की तो टोटल डिस्टेंस उन्हें कितना ट्रैवल किया 6 किलोमीटर तो यदा की आ गया मैगनीट्यूड आ गया तो टोटल आप ऐड कर लिया। बट जी डिसप्लेसमेंट की सी डिसप्लेसमेंट की होंगी हमेशा ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कि उन्हें ए तो बी के बजाए जाने की बजाय कि वह जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू सी सपोज कर लो अपने को की आ कि जोड़ा भी है ना स्ट्रेट पाथ आ वो की होगा हमेशा ही अपने को ये डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता वा डिस्टेंस तो की हो सकता वा लैस भी हो सकता। सपोज कर लो कि अपने को 4 किलोमीटर तो अपने को जोड़े भी डिसप्लेसमेंट होगी कि सपोज कर लो कि तुसी स्कूल जा रहे हो अपने घर तो स्कूल A to C वाला पाथ आ स्कूल जाने की बजाय तुसी पहला अपने फ्रेंड के घर गए तो थोड़ा डिस्टेंस इनक्रीज हो गया बट डिसप्लेसमेंट की एक्चुअल पाथ जोड़ा की सीगा घर तो स्कूल AC वाला। नैक्सट अपने को एक अदर एग्जाम्पल आ दोनों के कर लै लो डिसप्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कि बॉडी है जी ट्रैवल की O to A तो डिस्टेंस उन्हें कितना ट्रैवल किया 5 किलोमीटर एंड नैक्सट बी तक गई है अगेन 5 किलोमीटर। एक ही एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इट मीनस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ ये कोई टर्न नहीं हैगी अपने को तो डिस्टेंस भी अपने को 10 किलोमीटर आ तो डिसप्लेसमेंट भी ये कितनी आ 10 किलोमीटर आ दोनों क्वांटिटीज़ अपने को सेम आ क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के विचकार की आ सेम सी। और नैक्सट यदि एग्जाम्पल लै लो कि आप ओ पॉइंट तो बॉडी है जी मूव की O to A तो उन्हें अगेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 किलोमीटर अगेन A पॉइंट तो ट्रैवल की बॉडी B पॉइंट ते तो B पॉइंट ते भी उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस के लिए आप करांगे OA प्लस AB ऐड कर देंगे तो अपने को टोटल डिस्टेंस कितना आ गया दोनों के विचकार की आ गया अपने को 10 किलोमीटर। बट जेड़ा अपने को डिसप्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ कि स्ट्रेट पाथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दोनों के विचकार OB तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये सपोज कर लो कि अपने को
9 किलोमीटर आ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਲੈਸ ਹੋਊਗੀ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਕੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਆ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ डिस्टेंस ग्रेटर होगा। डिस्टेंस शुड बी इक्वल और ग्रेटर दैन दी डिसप्लेसमेंट। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਬਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਥ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਬੋਡੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੇਮ ਹੋਈ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਥ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਪਾਥ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਟਰੈਵਲ ਬਾਏ ਦੀ ऑब्जेक्ट। और नैक्सट जी हैगी आ डिसप्लेसमेंट की सीगी अपने कोल एक किसी गिवन टाइम ली और डिसप्लेसमेंट दे लिए अपने कोल की आ जाऊगा कि इट इज़ कि अपने कोल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया सी किन्हां दे विचकार बिटवीन फाइनल एंड इनीशियल पोजीशन दे विचकार फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल। और ये किसी एक स्पैसीफाइड डायरैक्शन दे विच होगा, वैक्टर क्वांटिटी आ तो ये हमेशा एक पार्टिकुलर डायरैक्शन दे विच होगी हमेशा जी वैक्टर क्वांटिटी ओपन की डायरैक्शन भी दिंदी आ कि किहड़ी डायरैक्शन दे विच जिहड़ा अपने अपने कोल बॉडी है जिहड़ी की कर रही आ ट्रैवल करती पई आ। और डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट दोने क्वांटिटीज़ दे विच है अपने कोल आप बॉडी की मोशन कितना डिस्टेंस आ मूव देख रहे हैं। सैकेंड की सीगा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिसप्लेसमेंट की आ वैक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी दे विच आपां कर लिया मैगनीट्यूड दिंदी आ ओनली और वैक्टर क्वांटिटी आपां नूं की दिंदी आ मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन बोस दोने अपने कोल आ जांदे इहदे विच। थर्ड पॉइंट अपने कोल की आ जाऊगा कि जिहड़ा भी डिस्टेंस आ डिस्टेंस वाली क्वांटिटी हमेशा ही अपने कोल की आउंदी आ पॉजिटिव आऊगी क्योंकि आपां हमेशा जदों बॉडी की लैंथ ऐड करते हैं तो आपां नूं इदां नहीं कहां कि बॉडी की लैंथ हैगी आ -2 मीटर तो मीन इस तरह ही जिद्दां लैंथ मेजर करते उदां ही पाथ जिन्ना भी उन्हें ट्रैवल किया वा जिन्ना भी पाथ ट्रैवल किया हमेशा पॉजिटिव ही लवांगे आपां चाहे फॉरवर्ड डायरैक्शन चाहे बैकवर्ड चा। बट जिहड़ी हैगी अपने कोल डिस्टेंस आ डिसप्लेसमेंट आ ये पॉजिटिव भी हो सकती है नैगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव जो बॉडी आ जी आप जो पॉइंट तो ऑबजर्व करते पे वो तो की आ फॉरवर्ड डायरैक्शन से आ रही है, नैगेटिव मीनस बैकवर्ड आ रही है, जीरो मीनस सेम उस पॉइंट पर आ गई। फॉर एग्जाम्पल यदि की आ कि ओ तो बॉडी ने मूव किया बी पॉइंट तक जो फॉरवर्ड जा रही है तो पॉजिटिव, जो बी पॉइंट तो उन्हें किया टर्न ले लिया टूवर्ड ओ दे वाल तो वो की हो जूगी नैगेटिव हो जूगी। बट जे ओ तो ही चली सी दोबारा फिर ओ ते ही वापस आ गई तो दोनों दे विच जिहड़े अपने कोल डिसप्लेसमेंट आ जानी अपने कोल जीरो आ जानी है। नैक्सट अपने कोल की आ गया पॉइंट कि जिहड़ी भी अपने कोल डिस्टेंस आ डिस्टेंस हमेशा ही की डिसप्लेसमेंट दे नाल की इहदा रिलेशन बनूगा कि जिहड़ा डिस्टेंस आ कदे भी डिसप्लेसमेंट दे नालों की लैस नहीं होगा।
ਲੈਸ नहीं होगा और की होगा ये इक्वल हो सकता, ਲੈਸ नहीं हो सकता डिसप्लेसमेंट तो। और डिसप्लेसमेंट के लिए की पॉइंट आ जाऊगा अपने को कि डिसप्लेसमेंट की होगी हमेशा ही अपने को डिस्टेंस से की हो सकती है इक्वल हो सकती है। अपने को जी भी हैगी आ डिसप्लेसमेंट डिस्टेंस से की हो सकती है इक्वल हो सकती है और की होगी ये तो लैस होगी। इक्वल और लैस दैन किदे नालों डिस्टेंस के नालों घट भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, बट कदे भी की आ ग्रेटर नहीं होगी अपने को डिस्टेंस के नालों। नैक्सट आ गया अपने को स्पीड। स्पीड की आ किसी बॉडी की कि वो किन्ने गिवन टाइम दे विच कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, किसी बॉडी की आ जाती है स्पीड आ जाती है। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी, किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन्ने गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम दे विच बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो की आ जाऊगी वो कोल बॉडी की स्पीड आ जाऊगी अपने को। स्पीड इज़ इक्वल्स टू की फार्मूला बन गया अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये विच अपने को यूनिट्स की आ जाऊगी डिस्टेंस यूनिट की होंगी मीटर एंड टाइम की यूनिट की होगी सैकेंड। तो डिस्टेंस दे अपने को की यूनिट्स बन गई मीटर पर सैकेंड और एक केड़ी क्वांटिटी अपने को स्केलर क्वांटिटी आ। स्केलर क्वांटिटी केड़ी सी उन्हें किते आपां कि विच हैव नो डायरैक्शन जी अपन की दिंदी आ ओनली मैगनीट्यूड दिंदी है जिदा कोई भी डायरैक्शन नहीं हुंदा एंड यूनिट इहदी की आ गई अपने को मीटर पर सैकेंड। और बिकॉज ये स्केलर क्यों आई है क्योंकि डिस्टेंस भी की सी अपने को एक स्केलर क्वांटिटी आ। तो स्पीड भी की होगी अपने को डिपेंड करती है डिस्टेंस से, तो की आऊगी स्केलर क्वांटिटी। नैक्सट आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड स्पीड दे विच की डिफरेंस आ उहदे विच आपां डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लिया, इहदे विच की आ जाऊगा अपने को डिसप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज़ द टोटल डिसप्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी और ए ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम कि किन्नी उहदी टोटल डिसप्लेसमेंट आ किसी भी बॉडी की एक गिवन टाइम दे विच इन ए स्पैसीफाइड डायरैक्शन मीनस एक पार्टिकुलर डायरैक्शन दे विच उहदी किन्नी डिसप्लेसमेंट आ एक ही आ जाऊगी अपने को वेलोसिटी। वेलोसिटी किहड़ी क्वांटिटी आ वैक्टर क्वांटिटी और इहदे विच अपने को यूनिट्स की आ गई सेम स्पीड दी यूनिट्स की सी मीटर पर सैकेंड और इहदा अपने को फार्मूला की बनया वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अपने को की आ जाऊगा डिसप्लेसमेंट लिए मीटर और टाइम लिए की आ गया सैकेंड। तो यूनिट्स की बनी अपने को मीटर पर सैकेंड और मीटर पर सैकेंड तो जे आपां की बनाना वा डिमेंशन फार्मूला बनाना तो डिमेंशन फार्मूला इहदा क्यों की आ जाऊगा अपने को एम इहदे विच की आ 0 क्योंकि किलोग्राम नहीं है कोई भी और लेंथ मीटर हैगी है तो 1 आ जू। टाइम की अपने को -1 सैकेंड तो आपां की ले लिया आपां टाइम ले लिया। एवरेज स्पीड एग्जाम्पल अपने को कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल किया 0 to 30 किलोमीटर कितना टाइम लिया उन्हें 20 सैकेंड। नैक्सट 40 किलोमीटर तक ट्रैवल किया फॉर 10 सैकेंड। नैक्सट फाइनल पोजीशन 50 किलोमीटर ट्रैवल किया 5 सैकेंड टाइम दे विच। तो अपने को जी भी एवरेज स्पीड आ जाएगी अपने को कि किन्ना उन्हें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और किन्ने टाइम दे विच ट्रैवल किया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो अपने को जी भी एवरेज स्पीड आ किदे ते डिपेंड करती आ डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। तो किन्ना उन्हें टोटल टाइम मिलिया और किन्ना उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यदि अपने को डेफिनेशन आ कि एवरेज स्पीड ऑफ any object is the total distance
travel by object divided by total time interval मीन्स एवरेज स्पीड अपने कोल की आ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल in which the distance is covered by the object. So the average speed of an object tells the average rate at which it will cover the distance कि अपने कोल जिहड़ी भी एवरेज स्पीड आई आ वो आपां नूं की दसदी आ कि एवरेज रेट दिंदी आ किहदे विच उहने की आ कि जिन्ने डिस्टेंस नूं उहने की कीता वा कवर कीता वा ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਔਰ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿਉਂ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਦੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਬਾय ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ कि अपने को एवरेज स्पीड किदे इक्वल आ की फार्मूला है अपने को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल टोटल डिस्टेंस की आ जो अपने को अब एग्जांपल लै लो यदि कि अपने को एक्सपोज कर लो कि एक बॉडी आ ते एक मूव कर रही आ बॉडी मूव कर रही अपनी एक अलोंग एक्स एक्सिस ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ t = 0 ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲਿਆ ਵਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ t = 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ 140 पहला T0 तो T20 तक टाइम लिया फिर T20 सैकेंड तो बाद बॉडी अगेन रिटर्न हुई आ तो उन्हें कितना टाइम T40 सैकेंड ते कितना अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन से डिस्टेंस ट्रैवल किया 80 किलोमीटर तो एवरेज स्पीड की फार्मूला किया आप टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ कि 20 सैकेंड ਉਹਦਾ डिस्टेंस कितना वा 140 ਤਾਂ अगेन ਜਦੋਂ रिटर्न बैक आई ਤਾਂ बैक आउन ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਵਾ 80 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 80 ਤੇ 140 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ 60 ਦਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 140 ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਟਰਨ ਆਈ 80 ਤੱਕ 140 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ 60 ਤਾਂ 140 × 60 ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ डिस्टेंस आ गया अपने को दोनों का 80 तो 140 तो 60 का टोटल आ गया अपने को 200 नैक्सट टाइम पहला 20 सैकेंड तो बाद फिर अगेन 20 सैकेंड 140 20 सैकेंड ट्रैवल किया अगेन 60 फिर 20 सैकेंड किया तो टोटल आ गया अपने को डिस्टेंस 40 तो अपने को एवरेज स्पीड की आई ये अपने को 5 मीटर पर सैकेंड मीनस एक सैकेंड वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 5 मीटर तो वो की आ गई अपने को एवरेज स्पीड आ गई नैक्सट एग्जांपल कि एक पर्सन कैन वॉक
at a speed of 1 meter per second, how far will he walk in a 4 minutes? ਤਾਂ एग्जाम्पल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ट्राई करनी है की गिवन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पीड भी गिवन आ और टाइम भी गिवन आ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ फाइंड आउट करना ਤੁਸੀਂ डिस्टेंस फाइंड आउट करना अपने आप ट्राई करना। नैक्सट आ गया अपने को एवरेज वेलोसिटी। ਤਾਂ एवरेज वेलोसिटी जिद्दां ਆਪਾਂ एवरेज स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी of an object is defined as total displacement of an object divided by time taken कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। ਇਹਦੀ एग्जांपल ਲੈ ਲਓ कि कोई बॉडी ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ मूव ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ कि ਜਦੋਂ टाइम 80 ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 100 ਮੀਟਰ डिस्टेंस ट्रैवल ਕੀਤਾ। अगेन बैक डायरेक्शन मूव ਕੀਤੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੀਟਰ ਉਹਨੇ ट्रैवल ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 80 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਫਿਰ बैक मूव कर गई 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50। ਤਾਂ ਆਪਾਂ टोटल डिस्टेंस के लिए टोटल डिस्टेंस के लिए ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ O तो A गई A तो B गई B तो दोबारा फिर A ते सॉरी पहला O तो B वाल गई फाइनल पोजीशन पहला से O तो B फिर B तो रिटर्न हुई अपनी बॉडी A पॉइंट ते तो A पॉइंट ते ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी की आऊगी अपने को एवरेज वेलोसिटी होंगी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पोजीशन ते इनिशियल फाइनल पोजीशन कित्थे आ गई सी फाइनल 50 मीटर ते रिटर्न हो गई सी 100 मीटर तो एंड इनिशियल की सी 0। तो फाइनल टाइम की सी 30 सैकेंड इनिशियल की सी 0। तो अपने को एवरेज वेलोसिटी की आ गई 5/3 मीटर पर सैकेंड। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਓਨਲੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਗਈ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 5/3 मीटर पर सैकेंड। तो ये आप 100 मीटर वाला डिस्टेंस नहीं कंसीडर करेंगे ना वो टाइम कंसीडर करांगे ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कि फाइनल पोजीशन ते इनिशियल पोजीशन दे विच कितना डिस्टेंस आ वो फाइंड आउट करांगे। तो उस बिना जी पोजीशन आ वो ये आप नहीं कंसीडर करनी। तो एवरेज अपने को आ गई वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अपने को किया दी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस और इक्वल्स टू दी डिस्टेंस कवर बाय दी ऑब्जेक्ट। कि एवरेज वेलोसिटी जी है ये लैस भी हो सकती है इक्वल भी हो सकती है ਜਿਹੜਾ भी बॉडी ने की किया वा डिस्टेंस की किया वा ट्रैवल किया। तो एवरेज वेलोसिटी डिनोट करते आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी दे नाल। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किहदे लई फार्मूला आप
ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ डिस्टेंस एंड टाइम दे विच। जे अपने कोल की आ, अपने कोल ऑब्जेक्ट आ जिहड़ा ओहदी की आ फॉरवर्ड मूव करदा पिया, वेलोसिटी आ जिहड़ा डिस्टेंस आ जिहड़ा टाइम दे नाल की हो रहा वा इनक्रीज हो रहा। तो अपने कोल इस तरह का ग्राफ आ जाऊगा किहड़े लई, जिहड़े पॉइंट विच जिहड़ी ओहदा डिस्टेंस हैगा वा टाइम दे नाल की हो रहा इनक्रीज हो रहा, पॉजिटिव डायरैक्शन दे विच जा रहा वा। The position time graph of an object moving with positive velocity forward जा रहा था, positive velocity आ जाऊगी जदों डिस्टेंस है जिहड़ा टाइम दे नाल बॉडी का की हो रहा वा डिक्रीज हो रहा। जे डिक्रीज हो रहा तो उसकी वेलोसिटी की आ जाऊगी नैगेटिव वेलोसिटी आ जाऊ। तो नैगेटिव वेलोसिटी आ जिहड़ी अपने कोल ओहदा ग्राफ किधर बनूगा, इन डाउनवर्ड डायरैक्शन। वो अपवर्ड डायरैक्शन सी स्ट्रेट लाइन तो क्या आ जाऊगा डाउनवर्ड। थर्ड पोजीशन टाइम ग्राफ दे विच अपने कोल आ जांदा कि जे अपना ऑब्जेक्ट आ जिहड़ा एक कॉन्सटेंट डिस्टेंस दे नाल मूव कर रहा, टाइम दे नाल की ओहदी पोजीशन आ जिहड़ी चेंज नहीं हो रही, तो मीनस दा सपोज कर लो रेस्ट ते पिया वा ऑब्जेक्ट अपना, तो वो की आ जाऊगा अपने कोल स्ट्रेट लाइन बन जाऊगा। सैकेंड किहदे लई सीगा नैगेटिव वेलोसिटी दे लई, थर्ड किहदे लिए रेस्ट और फर्स्ट किहदे लिए अपने कोल पॉजिटिव नैगेटिव एंड एट रेस्ट दे लिए की इदां दा ग्राफ बने अपने कोल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जूगा। और नैक्सट क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल अपने कोल मूव कर रहा एक्स एक्सिस दे अलोंग। पहला की आ उसकी पोजीशन की आ T0 ते की आ O पॉइंट ते आ, नैक्सट मूव किया A पॉइंट ते आ गया 20 सैकेंड ते द डिस्टेंस ट्रैवल। तो अपने कोल की आ जाऊगा A तो दोबारा किया B ते रिटर्न हो गया अगेन 40 सैकेंड। टोटल डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल किया सी A ते ओनली 140। जो B ते अगेन रिटर्न हो गया तो उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल किया 80 मीटर। तो उन्हें की किया पहला 140 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोबारा फिर अपनी पोजीशन तो B पॉइंट ते रिटर्न होया 20 सैकेंड दे विच उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 80 मीटर। तो अपने को नैक्सट आ जिहड़ी इहदे विच एवरेज स्पीड अपने कोल कितनी आ जाऊगी। एवरेज स्पीड का फार्मूला की सी अपने कोल कि टोटल डिस्टेंस अपॉन जिन्ना भी उन्हें की लिया सी टोटल टाइम इंटरवल की आ जाऊगा अपने कोल टोटल डिस्टेंस उन्हें कितना ट्रैवल किया। तो अपने कोल आ जाऊगा 200 मीटर। 200 कितना आ गया, पहला उन्हें 140 किया ट्रैवल, फिर 140 तो 80 तक, 140 तो 80 तक कितना किया 60, तो टोटल आ गया 200 ते टोटल टाइम कितना 40 सैकेंड। तो अपने को की आ गया एवरेज स्पीड 5 मीटर पर सैकेंड। तो डिस्टेंस अपने को टोटल डिस्टेंस कितना सी 140 तो बाद 80 ते 40 दे विच कितना सीगा 60, तो टोटल कितना आ गया 200। टाइम अपने को किया T तो 20 सैकेंड तक गया 20 और 20 तो अगेन 40 तक, तो 20 तो 40 तक भी कितने हो गए 20, पहला 20 सैकेंड फिर 20 तो 40 सैकेंड। तो टोटल कितना आ गया अपने कोल 40 सैकेंड। तो एवरेज स्पीड है जी बॉडी की अपने को की आ गई 5 मीटर पर सैकेंड। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲਈ ਆ कि 140 मीटर गया तो उन्हें अपनी B पोजीशन ते रिटर्न होया तो उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल किया 80 मीटर। तो ये अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन की लवांगे। फाइनल पोजीशन 80 और इनिशियल
0 ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਵਰਸ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੌਨ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੋਟਲ टाइम टेकन और कितना डिनोट कर लिया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी दे नाल। डेल्टा एक्स की आ सपोज कर लो x2 माइनस x1 टाइम t2 माइनस t1 मीनस x2 फाइनल और x1 इनिशियल t2 फाइनल t1 इनिशियल। फाइनल पोजीशन कित्थे आ दी 80 अपने को फाइनल और टाइम अपने को आ जाऊगा 80 और अपने को आ गया फाइनल 80 डिस्टेंस आ गया और इनिशियल 0 टाइम फाइनल 40 और इनिशियल 0। तो अपने को कितनी आ गई एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सैकेंड 80 अपॉन 40। आप सिर्फ की लिया वा इनिशियल एंड फाइनल एंड इनिशियल दे विच डिस्टेंस बट स्पीड दे विच आपां टोटल लिया सी इहदे विच की आ उन्हां दा डिफरेंस। नैक्सट हैगा अपने को कि एक कार ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू वाई एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर तो रिटर्न बैक होंगी 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए कार। पहला किया एक्स टू वाई कितना गई 50 किलोमीटर पर आवर। नैक्सट अगेन रिटर्न हुई वाई टू एक्स 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के नाल। तो की फाइंड आउट करनी आप एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट करनी एंड वेलोसिटी भी। पहला 50 किलोमीटर ये अपने को गिवन आ दोनों के स्पीड गिवन आ अपने फाइंड आउट की करना डिस्टेंस आप फाइंड आउट करना सपोज कर लिया लैट एक्स बी दी डिस्टेंस और बिटवीन डिस्टेंस कि बिटवीन वाई टू एक्स टू वाई पॉइंट जो अपनी बॉडी मूव कर दी आ। और टाइम आप कितना सपोज कर लिया टाइम टेकन बाय दी कार ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू वाई। टाइम टेकन कि अपने को फार्मूला कि होंदा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कि इक्वल आ जाऊगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये आप सपोज किया वा डिस्टेंस आप सपोज किया वा एक्स सपोज किया वा। तो टाइम इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन स्पीड। स्पीड अपने को गिवन आ 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम सैकेंड जो रिटर्न हो रहा है उन्होंने सपोज कर लो टाइम T2 जो रिटर्न हो रही है वाई टू एक्स तो कितना वा स्पीड 60। तो एक्स अपॉन डिस्टेंस दोनों टाइम की आ सेम ट्रैवल करती पी है। स्पीड एक बार 50 एक बार 60 आ और टाइम दोनों बार कितना लै रही है आप फाइंड आउट करना वा एक्स टू वाई और वाई टू एक्स। तो नैक्सट आ गया अपने को टोटल टाइम टेकन बाय दी कार टू ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू वाई एंड देन वाई टू एक्स इज कि इक्वल आ जाऊगा टोटल टाइम ऐड कर लो दोनों जो ऐड किया तो एक्स की दोनों क्वांटिटीज़ कॉमन आ तो अपने को की आ जाऊगी एक्स 1/50 प्लस 1/60। तो ये दोनों का अपने को की आ जाऊगा आंसर 11 x/300 की आ गया है टोटल टाइम आ गया 11x/300 सेकेंड। नेक्स्ट अपने को आ गया कि टोटल डिस्टेंस की आ जाऊगा ये कार अपने को दोनों बॉडीज के लिए दोनों जो भी पार्टी कार आ एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स की आ गया 2x। दोनों लिए आप सपोज किया एक्स अगेन बैकवर्ड आ रही है तामी एक्स। तो एवरेज स्पीड कि इक्वल होंगी अपने को टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो की चीज़ कैंसल होगी ये अपने को एक्स
तो नैक्सट की आ गई अपने को एवरेज स्पीड 600/11 54.5 मीटर पर सैकेंड दी की आ गई अपने को एवरेज स्पीड की सी जो x टू y मूव की दैन y टू x मूव की तो आप फाइंड आउट करती है एवरेज स्पीड। नैक्सट से आप फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए अपने को x टू y दैन y टू x बॉडी ने मूव किया वा कितना मूव किया सी पहला 50 किलोमीटर पर आवर। नैक्सट जो की जा रही है बैकवर्ड पोजीशन जा रही है y टू x तो 60। तो आप जो भी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी आ तो अपने को की फार्मूला सी की आ गया अपने को 0 आया। अपने को एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू की आ गई अपने को 0 आ गई। 0 क्यों आई क्योंकि बॉडी ने जिस पोजीशन तो मूव करना स्टार्ट किया सी दोबारा फिर जो उस पोजीशन ते आ जाऊगी तो वेलोसिटी क्या आ गई 0। नैक्सट ए कार ट्रैवल अलोंग ए स्टेट रोड टू ईस्ट फॉर 120 मीटर इन 5 सेकेंड देन गो टू दी west for 60 meter in 1 second. Determine the average speed and average velocity। तो न्यूमेरिकल तुसी अपने आप ट्राई करना वा।